नमस्कार दोस्तों। चलिए आज सीटेट परीक्षा के लिए एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को समझते हैं, नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल बनता ही बनता है, तो चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है? वो जो हमारा सालों पुराना 10+2 वाला सिस्टम था ना, जिससे हम सब पढ़कर आए हैं, वो अब खत्म हो गया है। जी हाँ, उसकी जगह अब एक नया स्ट्रक्चर आ गया है, 5+3+3+4। इस नंबर को बस अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये बहुत जरूरी है। तो अब सवाल उठता है कि भाई ये 5+3+3+4 आखिर है क्या? चलिए इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं, देखते हैं कि इसका मतलब क्या है और बच्चों की उम्र के हिसाब से इसे कैसे बांटा गया है। देखिए, बहुत ही आसान है। पहला है फाउंडेशनल स्टेज। ये 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है, जहां सारी की सारी पढ़ाई खेल खेल में होगी, किताबों का कोई बोझ नहीं। फिर आता है प्रिपरेटरी स्टेज, जो 8 से 11 साल के लिए है। यहां एक्टिविटी करके सीखने पर जोर दिया जाएगा। तीसरा है मिडिल स्टेज, 11 से 14 साल के लिए, जहां बच्चे अनुभव करके सीखेंगे, मतलब जिसे कहते हैं ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कुछ करके सीखना। और आखिर में है सेकेंडरी स्टेज, 14 से 18 साल के लिए, जहां बच्चों को आज़ादी होगी कि वो अपनी पसंद के अलग अलग विषयों को एक साथ पढ़ सके। समझ आ रहा है ना? तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जा सकती है, वो बस यही है, एनईपी ने 10+2 सिस्टम को 5+3+3+4 स्ट्रक्चर से बदल दिया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन ये बदलाव सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। असली बदलाव तो सिखाने और सीखने के पूरे तरीके में है। अब वो जमाना गया जब हम चीजों को बस रट लेते थे। अब जोर समझने पर है। तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है जिसका जिक्र बार बार आता है? इसका सीधा सा मतलब है अनुभव से सीखना, यानी कुछ करके सीखना। सोचिए, बच्चों को पौधे के बारे में पढ़ाना है तो सिर्फ किताब से नहीं, बल्कि उन्हें बगीचे में ले जाकर उनके हाथ से बीज लगवाना और उसे बड़ा होते हुए दिखाना। इस तरह से जो ज्ञान मिलेगा वो बच्चा कभी नहीं भूलेगा। और देखिए, क्लासरूम के अंदर क्या क्या मजेदार चीजें हो रही हैं। अब बच्चे मिडिल स्कूल से ही कोडिंग सीखेंगे। विषयों को चुनने की पूरी आजादी होगी। मतलब अगर किसी को फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ना है तो वो बिल्कुल पढ़ सकता है। साइंस और आर्ट्स के बीच की जो मोटी दीवार थी ना, उसे गिरा दिया गया है। असल में बच्चों को सोचने और कुछ नया बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब पढ़ने का तरीका बदल रहा है तो बच्चों को जांचने का तरीका, मतलब उनका रिपोर्ट कार्ड, वो भी तो बदलेगा ना। अब बात सिर्फ नंबरों की नहीं होगी, बल्कि इस पर होगी कि बच्चे ने क्या सीखा और वो असल में क्या कर सकता है। और इस नए तरीके को लागू करने के लिए एक नई संस्था बनाई गई है जिसका नाम है परख। हाँ, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। यही केंद्र पूरे देश में इस बात का ध्यान रखेगा कि बच्चों का मूल्यांकन सही और नए तरीके से हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये देखा जाएगा कि बच्चे अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके क्या कर सकता है। और मूल्यांकन साल के अंत में एक बार नहीं, बल्कि लगातार पूरे साल चलता रहेगा। और हाँ, यहाँ शिक्षक की भूमिका भी पूरी तरह बदल गई है। अब टीचर सिर्फ लेक्चर नहीं देंगे, बल्कि एक गाइड, एक मेंटर की तरह बच्चों की मदद करेंगे। चलिए अब इस पूरी बातचीत को आपकी सीटेट परीक्षा के लिए कुछ सबसे जरूरी शब्दों में समेट लेते हैं। ये वो कीवर्ड्स हैं जिन्हें आपको बस याद रखना है। तो चलिए फटाफट दोहराते हैं। पॉलिसी का नाम एनईपी 2020, नया स्कूल स्ट्रक्चर 5+3+3+4, सीखने का तरीका एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी करके सीखना, शिक्षा का प्रकार कैसा होगा, स्किल बेस्ड यानी हुनर पर आधारित, और मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब कई विषयों को साथ पढ़ने की आज़ादी, और मूल्यांकन कॉम्पिटेंसी बेस्ड यानी योग्यता की परख, जिसे पारक देखेगा। बस ये शब्द आपको सही उत्तर चुनने में बहुत मदद करेंगे। और अंत में एक बड़ा सवाल, इस पूरी नीति का सबसे बड़ा सपना क्या है? क्या ये सारे बदलाव हमारे बच्चों को सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला यानी जॉब सीकर बनाने के बजाय नौकरी देने वाला यानी जॉब क्रिएटर बना पाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। मुझे उम्मीद है कि एनईपी 2020 का ये कॉन्सेप्ट अब आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। और अगर ये साफ है तो यकीन मानिए, पेडागॉजी के पॉलिसी आधारित सवाल अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अगर आपको ये समझाने का तरीका मददगार लगा हो तो हम आगे भी ऐसे ही जरूरी विषयों को मिलकर आसानी से समझते रहेंगे।